Assalamu alaikum everyone. First of all, as you know, in the last video, basically we have covered what we had to do when we have to deal with the states and conditions. दो वाला पार्ट डन हो गया. तो in that project, in that basically video, we are going to do a project जो है to do list. ठीक है. अब इस to do list में क्या है, हम एक लिस्ट एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम एक टू डू लिस्ट अपनी कस्टमाइज़ बनाना सीखेंगे और हम देखेंगे कि यार इसको हम कैसे लेके चल सकते हैं. स्क्रैच से मेरे पास अभी कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, तो लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू डू. हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे. इसमें हम लर्न क्या कर सकते हैं, एजेंडा पहले देख लें. तो हम इसमें लर्न करेंगे यार कंपोनेंट्स, वो तो हमने ऑलरेडी काफ़ी कर लिए हुए हैं. उसके बाद स्टेट्स, उसके बाद कंडीशंस, इवन लिसनर्स एंड व्हाट एल्स. यस, मेजर दीज थिंग्स हैं. कंपोनेंट्स हैं, स्टेट्स हैं, कंडीशन हैं, इवन लिसनर्स हैं. उसके अलावा प्रॉप स्पेसिफिकली हम लर्न करेंगे, स्टाइलिंग हो जाएगी. तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ना, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी. तो आई विल क्विकली मेक अ प्रोजेक्ट. लेट मी ओपन द विजुअल स्टूडियो कोड एंड ओपन फोल्डर. ओके, एज यू नो कि मैंने बताया था कि लास्ट टाइम हमने टेम्पलेट किया था, उसी से अब बनाते हैं फर्दर डिज़ाइन उस टेम्पलेट से. डेस्कटॉप साइड एंड दैट वाज आवर टेम्पलेट. इसको मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद इसको मैं रीनेम कर लूँगा. व्हाट द नेम इज़, यू कैन से टू डू लिस्ट, सॉरी टू डू. ओके, आई एम कमिंग हियर, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप साइट लर्न टू डू. लेट मी ओपन दैट. अब हमने बस ऑलरेडी सारा डाउनलोडेड है, हमने बस ओपन करना है इसे, npm इंस्टॉल करना है ताकि सारी जो नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाए. और इंस्टॉल करने के बाद हमने अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देनी है. तो npm स्टार्ट कर लेना है. इंस्टॉलेशन बहुत जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कि आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करें, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सीन होता है. तो लेट्स वेट फॉर इट. Okay, installation is done. I will simply do npm start. So it is going to start in browser. ठीक है, स्टार्ट हो गया. और अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना. आई विल ओपन इट साइड बाय साइड बिकॉज इट्स मोर easier to see the live version on the left side and then on the right side. So this thing, I will do this. This one is this. Okay, so now I will be doing here, पहले मैं कंपोनेंट का फोल्डर क्रिएट कर लूँगा. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप्स, इस फोल्डर में मैं टू डू लिस्ट क्रिएट करूँगा. न्यू टू डू डॉट js एंड to do dot module dot css. app.js में था, बल्कि इससे पहले करना भी पड़ेगा RAFCE. app.css में मैं आऊँगा, सॉरी app.js में, and I will be calling that to do import and this one. Okay, that's the part here. And now what I have to do, I will be going with to do list. It's here. ना टू डू लिस्ट में बेसिकली हम ऐसा करते हैं, एक हमारे पास बॉक्स होगा और नीचे टू डू आइटम्स होंगी. तो इट विल बी, आई विल बी सेइंग क्लास. ओके, पहले तो ऐसा करते हैं, इंडेक्स डॉट सी एस एस में जाते हैं. थोड़ी सी स्टाइलिंग भी अच्छी करेंगे, कोशिश करेंगे अच्छी हो जाए. अदरवाइज आई एम वेरी बैड एट स्टाइलिंग. डिज़ाइनिंग पार्ट मुझे ऑलरेडी गिवन हो जाता है, लेकिन स्क्रैच से खुद थिंक करे करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो लेट्स सी. लेट मी डू द बैकग्राउंड कलर है मे बी स्काई ब्लू or maybe okay, it's fine. And after that I have to grab the font. For the font I'm thinking if we can do the Roberto font, and
रोबोटो फॉन्ट। तो फॉन्ट को बेसिकली गूगल फॉन्ट से लेना और उसको इंक्लूड करना। दैट्स आई थिंक ऑल्सो यू नो दैट स्टफ। इफ़ यू डोंट नो यू कैन सी इट हेयर कि हम गूगल से फ़ॉन्ट कैसे लेते हैं और अपनी CSS फाइल में इंक्लूड कैसे करते हैं। तो आई विल बी doing the roboto font and this is the selected font. We have to remove all roboto। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ 300 वाला, 400 भी कर लेता हूँ और आई थिंक इट्स फाइन। तो मैंने जाना है इंपोर्ट की स्टेटमेंट में, इंपोर्ट में ये वाला कॉपी करना है URL, वापस आना है, इसको टॉप पे इंपोर्ट करना है, बॉडी के इंपोर्ट हो गया। उसके बाद मैंने फ़ॉन्ट फैमिली कॉपी करनी है और फ़ॉन्ट फैमिली कॉपी करने के बाद मैंने फिर से वापस आना है और इसे पेस्ट कर देना है अपनी बॉडी के अंदर। There it is and now you can see। ओह ओके, टेक्स्ट हमने वैसे गायब कर दिया। लेट्स सी टू डू लिस्ट में जाके the font size will be bit improved। you can see the difference here। if I will remove that you can see थोड़ा सा फर्क पड़ा, बट इट्स सिग्निफिकेंट डिफरेंस जब आप एक्चुअल में उसको देख रहे होंगे। और उसके बाद यार बैकग्राउंड कलर एक था बड़ा प्यारा सा था, मेरे अभी माइंड में नहीं आ रहा। वो था, वो भी ब्लू का कोई शेड था। लेट मी सी व्हाट शेड ऑफ ब्लू एग्जिस्ट देयर। ब्लू ब्लेंच मोड नहीं, ये भी नहीं था। ओके, it was एलाइज ब्लू, मुझे याद आ गया, दिस वन एग्जैक्टली। तो दिस इज द फोन दैट यू वांट। थोड़ा सा मतलब रिमूव करो, बिल्कुल वाइट की तरह का, लेकिन थोड़ा सा सिग्निफिकेंट डिफरेंस डालता है। तो ये हो गया। उसके बाद मैं आता हूँ अपनी टू डू लिस्ट पे। टू डू लिस्ट में हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे जनरेट करना है कि हमारा प्लान क्या होगा टू डू लिस्ट में। तो टू डू लिस्ट में वी वांट यार एक काइंड ऑफ बॉक्स हो यहाँ पे, उस बॉक्स में इनपुट फील्ड हो और सबमिट का बटन हो। तो इस तरह की बॉक्स जनरेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं करता हूँ कि यार मैंने करना है एक काम यहाँ पे। what I had to do here, I had to create a card, maybe card component। कार्ड चलेगा यहाँ पे तकरीबन, नो, सिंपल यहाँ पे देते हैं क्लास नेम कंटेनर, मेन कंटेनर कह देते हैं ऐसे। और उसके बाद इसका नाम देते हैं, ओके लेट मी ऑफ द सजेशंस, disable completion। okay, and in that sorry in that part what I need to do else, first of all इसे कहते हैं मेन कंटेनर है। ये मेन कंटेनर या फिर टू डू कंटेनर, और उसके अंदर मैंने एक फर्दर कंटेनर देना है जिसका मैंने नाम देना है कंटेनर का। ये है मेरा बॉक्स, या फिर इसे कहते हैं बॉक्स, इनपुट बॉक्स। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं बेसिकली एक इनपुट फील्ड दूंगा और दूसरा मैं एक बटन दूंगा। तो ये वाले दो कंपोनेंट देने हैं हमने, जिससे हमें अपना डाटा लेना है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू जनरेट टू थिंग्स, एक तो है हमारा टॉप का बॉक्स और दूसरा हमारा नीचे वाले आइटम्स होंगे। तो इसमें मैंने सबसे पहले करना है कि यार H1 क्रिएट करना है, क्रिएट या फिर ऐड योर आइटम्स हेयर। ठीक है, ये वाला आ गया। उस H1 के बाद मैंने अब करना है बॉक्स क्रिएट। तो उसके लिए मैं कर लूँगा यार एक डिव फर्दर डिव, और इस डिव को मैं कह देता हूँ कि यार मैंने जाना है एक यहाँ पे जनरेट करना है ऐड योर आइटम। पहले एक H1 और भी कर लेते हैं, H1 मेक योर टू डू लिस्ट, और इससे मैं करता हूँ p टैग। तो आई वांट कि यार ये मेरा बॉक्स के अंदर जाए, इस बॉक्स के अंदर, और इस बॉक्स के अंदर मैं एक फॉर्म में ऐड करूँ, फॉर्म। उस फॉर्म में क्या हो, मेरे पास एक इनपुट फील्ड हो, उसकी टाइप मैं टेक्स्ट दूंगा, और उसके साथ टाइप टेक्स्ट के साथ और क्या होगा, मेरा प्लेस होल्डर मैं दूंगा। प्लेस होल्डर हम डाल सकते हैं यहाँ पे कि यार योर आइटम या फिर योर टास्क या फिर एनीथिंग, योर आइटम लाइक दैट। और इनपुट के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक नई बटन क्रिएट कर लूँ, बटन, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ ऐड या सबमिट। हम सबमिट लगाते हैं उसके सब। ठीक है, तो ये मेरा टू डू काइंड ऑफ कंटेनर हो गया।
तो अब मैंने क्या करना है, इसको स्टाइल करना है। तो ये मेरा इनपुट बॉक्स है, पहले इनपुट बॉक्स पे काम करते हैं और उसके बाद हम नीचे आके काम कर लेंगे दूसरी आइटम्स पर, वो सारा कुछ। तो आई वांटिंग कि मेन कंटेनर का पहले स्टाइल करूँ। आई विल बी गोइंग इनटू द टू डू लिस्ट। अच्छा, इसको मैंने इंपोर्ट भी करना है, टू डू लिस्ट को इंपोर्ट। ओके यार, हमने गलत स्टाइलिंग की है। इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम टू डू लिस्ट मॉड्यूल। और ये जितने भी स्टाइल थे इसको हमने ऐसे नहीं करना था, हमने स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल ये वाला काम करना था, क्योंकि बिकॉज दे आर द मॉड्यूल डॉट सी एस एस। चलो पहले मेन कंटेनर करते हैं, बाकी फिर बाद में देखते हैं। तो अब मैंने आना मेन कंटेनर के ऊपर, डॉट वेयर इज द टू डू मेन कंटेनर, आई विल बी राइटिंग इट। फिर इसमें मैंने स्टाइल क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिंपल स्टाइल करना है कि यार जो इसकी विड्थ है ना वो 100% कर दो। 100% नहीं यार, इसकी विड्थ करो 600 पिक्सल, ठीक है। और बॉडी में मैं जाऊँगा इंडेक्स डॉट सी एस एस में, यहाँ पे कर दूंगा डिस्प्ले करो फ्लेक्स को, जस्टिफाई कंटेंट करो सेंटर, और मार्जिन टॉप करो 20 पिक्सल, मे बी 100 पिक्सल, और हाई करो 100 पी एच। बॉडी से थोड़ा सा इसको अलाइन किया। तो खैर टू डू में वापस आता हूँ, ये चीज़ आ गई। उसके बाद आई एम वांटिंग हियर कि यार टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूँ, और इसके बैकग्राउंड कलर भी हमें देना पड़ेगा। और इस बैकग्राउंड कलर में व्हाट वी कैन डू इन द बैकग्राउंड कलर, लाइट ब्लू है तो वो तो नहीं चलेगा। बैकग्राउंड कलर को अगर मैं वाइट कर दूँ, यस वाइट, आई थिंक इट्स फाइन। मैक्स विड्थ है 600 पिक्सल हो गया। मार्जिन की हमें ज़रूरत नहीं है, पैडिंग की हमें थोड़ी ज़रूरत है। पैडिंग के लिए हम देते हैं इसको 20 पिक्सल, थोड़ी सी इंटरनल स्पेसेस बढ़ जाए। उसके बाद हमें बॉक्स शेडो की ज़रूरत है, बॉक्स शेडो हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो जनरेट करने के लिए मैं खुद ही लिख लेता हूँ यार, बॉक्स शेडो 1 पिक्सल में देना चाहता हूँ वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, 16 में इसको ब्लर रेडियस देना चाहता हूँ। उसके बाद -8 इसका मैं स्प्लिट रेडियस देना चाहता हूँ। और जो मेरा कलर है वो मेरा बिल्कुल होगा RGBA, RGB है कलर का, और A है उसकी ओपेसिटी। तो आई वांट 0 हेयर, 0 हेयर एंड 0 हेयर, बिकॉज आई वांट टू गिव द ब्लैक कलर। 0 हेयर, उसकी ओपेसिटी में देना चाहता हूँ यार 0 पॉइंट मे बी 5 या 7.5, थोड़ी ओपेसिटी के साथ। तो दैट्स द थिंग एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वांट। और उसके अलावा मैं क्या चाहता हूँ, मार्जिन मुझे ऑलरेडी मैंने दे दिया है। उसके बाद प्रीटी मच फाइन। आफ्टर दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। उसके बाद हम आते हैं वापस अपनी नेक्स्ट हम देखें अपने कंपोनेंट्स की तरफ। तो बेसिकली वी हैड इन आवर टू डू लिस्ट इनपुट बॉक्स। तो इसको मैं पहले स्टाइल करता हूँ, स्टाइल्स डॉट इनपुट बॉक्स, और साथ में ना प्रीटी मच फाइन। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आगे पहले मेरा इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट। ये सारा लेफ्ट पे हो गया। चलो H1 को सेपरेटली कर लेंगे। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट हो गया। इनपुट बॉक्स का HP कंसीडर कर लेता हूँ H1। इसका मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट लाइन सेंटर में जाए, और इसका जो है मेरे H का फॉन्ट साइज आई वांट टू इंक्रीज है, मेरे 1.8 REM, थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज थोड़ी। उसके बाद मार्जिन बॉटम में थोड़ा सा देना चाहता हूँ, मे बी 20 पिक्सल का, मे बी 30 पिक्सल का, वर्किंग फाइन। और उसके बाद मैं अपना P चूज़ कर लेता हूँ, इनपुट बॉक्स। इसका जो मेरा P टैग है उसको आई वांट के यार जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है। और उसके बाद जो मेरा टेक्स्ट लाइन लेफ्ट पे है, पैडिंग मैंने देनी है थोड़ी 10 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, 0 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। ऐड माई आइटम्स हो गया। मैं एक ऐसा करता हूँ यार, एक ना पेंसिल का इमोजी लेता हूँ, पेंसिल इमोजी। ये पेंसिल नहीं, ये पेंसिल ठीक, बल्कि वही अच्छी है पेन है। कॉपी, आई विल बी कमिंग हेयर टू डू, और यहाँ पे मैं इमोजी डाल,
ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग लिटिल बिट मोर कूल। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी टू डू लिस्ट में था, सॉरी, पी टैग फॉर्म और इनपुट। ठीक है, अब फॉर्म और इनपुट पे आते हैं। तो आई विल बी डूइंग क्या, जो मेरा फॉर्म है उसमें कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट से करते हैं सेंटर में, ताकि ये सेंटर में आ जाए। और उसके बाद इसकी विड्थ इंक्रीज कर देते हैं। तो फॉर्म के अंदर जो इनपुट है मैंने इसको स्टाइल देनी है, तो मैं इसको कहूँगा यार फ्लेक्स 1 कर दो, ताकि इसकी विड्थ को वो टोटली कवर अप कर जाए। इस तरह जो भी रिमेनिंग सेक्शन को कवर अप कर ले। उसके बाद इसको मैं थोड़ी हाइट इंक्रीज कर दूँ, अभी 30 पिक्सल हाइट दे दूँ इसकी, लेकिन कूल। उसके बाद मैं थोड़ी सी पैडिंग भी देता हूँ, इंटरनल पैडिंग जो है टेक्स्ट की और बॉर्डर्स की, तो मैं भी 0 पिक्सल टॉप एंड बॉटम और 10 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट, ये वाला सीन। उसके बाद मुझे बॉर्डर थोड़ा सेट करना है, तो बॉर्डर को मैं करता हूँ बॉर्डर नन कर दो तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? नो, नॉट लुकिंग गुड, बल्कि नन ही ठीक है। बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस में देता हूँ 5 पिक्सल का। बॉर्डर किधर गया है, टॉप लेफ्ट रेडियस 5 पिक्सल का। बॉर्डर को पहले रख के देखते हैं, थोड़ा सा मैंने रेडियस लेना है। बॉर्डर बॉटम, बॉटम की कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट रेडियस 5 पिक्सल, ये हो गया। उसके बाद बॉर्डर 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 को अगर मैं नन करूँ तो यार अच्छा नहीं लगेगा। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, नाउ इट्स लुकिंग लिटिल बिट मोर गुड। फिर उसके बाद आई एम वांटिंग के बटन को थोड़ा सा कर लूँ। तो बटन हमारे पास यहाँ पे होगा फॉर्म के अंदर, जो हमारे पास है बटन, उसको आई एम वांटिंग कि यार उसको तो पहले मैं हाइट उसकी इंक्रीज कर लूँ 30 पिक्सल ही, तो ऑलरेडी 30 पिक्सल है मेरा ख्याल, यस। इसके बाद इसको मैं पैडिंग दे दूँ थोड़ी सी, इसके इंटरनल स्पेसेस 0 पिक्सल दे दूँ, 20 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट कर दूँ, थोड़ा सा भर गया। उसको मैंने बैकग्राउंड कलर भी एक देना है। बैकग्राउंड कलर में व्हाट वी कैन डू, मे बी लिटिल बिट काइंड ऑफ एलाइस ब्लू दे के देखते हैं, और एलाइस ब्लू में इसकी थोड़ी सी ना वो इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे मैं भी ले जाऊँ इसको, नॉट गुड। ओके, अगर मैं यहाँ पे करूँ 146, देखो ये भी एक ब्लू का शेड है, दैट आई एम रिमेम्बरिंग है। 146, 223, ग्रीन हो गया, 250, यस लुकिंग लिटिल बिट मोर गुड। बॉर्डर इसका मैं रिमूव करता हूँ, बॉर्डर करो इसका रिमूव, नन करो, ये हो गया, नहीं हुआ रिमूव, ओके नन हो गया। उसके बाद हमें थोड़ा सा रेडियस लेना है, पहले तो इसका फॉन्ट साइज देखें, 16 पिक्सल करें, थोड़ा बढ़ गया। हाइट 30 पिक्सल है, पैडिंग सिर्फ दे दी 20 पिक्सल की, टॉप एंड बॉटम ओके। इसके बॉर्डर करें, इसका हमने बॉर्डर दूसरी साइड से देना है। बॉर्डर ये है टॉप की राइट और बॉटम की राइट, तो टॉप की राइट का 5 पिक्सल एंड बॉर्डर बॉटम की राइट का 5 पिक्सल। तो बॉर्डर हो गया। ये थोड़ी सी मुझे क्यों लग रहा है ये वाला, मेरे ख्याल ये इसके इनपुट के बॉर्डर की वजह से नहीं। लेट मी सी, वेट, अगर मैं इनपुट के बॉर्डर कर दूँ नन, तो इट इज रिमूव्ड, यूर आउट। यार ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर सीन है मेरा ख्याल, लेकिन दे भी सकते हैं। ब्लैक की बजाय ये कर सकते हैं कि उसको ग्रे कर दें, थोड़े से हल्के कलर का, इस तरह। और इसकी हाइट का मैं भी 31 कर दें, मैच हो जाए, या अब मैच कर रहा है। तो दैट्स आवर टू डू लिस्ट कंटेनर। इसके बाद अब आते हैं नीचे की आइटम्स पे। नीचे के आइटम बाद में डिज़ाइन करते हैं, पहले इसका लॉजिक डिज़ाइन करते हैं। तो बटन पे एक होवर इफेक्ट भी लगा देते हैं, कुछ भी नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ फॉर्म जो मेरा बटन है उस पर यार होवर का इफेक्ट लगाओ। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है या फिर बॉर्डर है, बॉर्डर नहीं बैकग्राउंड कलर, तो इसका कलर है टेक्स्ट का, वो चेंज कर दो मे बी वाइट पे। नॉट गुड, हम उसे ले जाते हैं मे बी
यहाँ पे तो हल्का सा वाइट, नॉट लुकिंग गुड। 248, 242 एंड 242, दैट्स ऑल्सो कलर। ठीक है। ठीक है यार, गुजारा लग गया, हमने इतने भी स्टाइल नहीं करने। बाकी अब आ जाते हैं हम इसकी टू डू लिस्ट की लॉजिक पे। अब लॉजिक पे पहले आए तो लॉजिक में है बेसिकली हमने इवन लिस्टर बनाना है बटन के ऊपर, ये टास्क ऐड करना है और मल्टीपल अदर चीज़ें हैं। और लेकिन उस चीज़ से पहले मैं आता हूँ अपनी टास्क की तरफ। तो हमने पहले 3 काम करना है। एक तो हमने अपनी टास्क की लिस्ट हमें चाहिए जिसमें सारे टास्क अवेलेबल हों टू डू लिस्ट की। दूसरा हमें चाहिए इनपुट का टेक्स्ट। और तीसरा हमें चाहिए, आई थिंक दैट्स इट, टास्क की लिस्ट चाहिए और इनपुट चाहिए, बस दैट्स इट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट टेक्स्ट भी हमें नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली इसे फंक्शन में ले लेंगे। तो टास्क की लिस्ट चाहिए और उसके साथ हमें बस और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं सिंपल कर लूँगा, आई थिंक आई नीड द इनपुट टेक्स्ट एज वेल, उसके बाद गुजारा नहीं, उसके लिंक करना है अपने साथ। तो टास्क की लिस्ट के लिए मैं कर लूँगा कि यार मेरे पास एक टास्क की लिस्ट है, उस सेट लिस्ट इज इक्वल टू यू स्टेट, और इसकी स्टेट कुछ ऐसी होगी, अरे होगी लिस्ट की, ठीक है। उस अरे में क्या होगा, उस अरे में हम कर सकते हैं यार ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स में मेरे पास मल्टीपल टाइप्स के टास्क होंगे। हर टास्क के अंदर इसको मैं इनिशियल डाटा दे रहा हूँ। एक मेरे पास होगी आईडी, ID 1, आईडी हम बेस ट्रैक करेंगे उस टास्क को डिलीट करने के लिए और उस टास्क को डन करने के लिए। तो ये भी हम काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। मेरे पास एक आईडी होगी टास्क की, उसके बाद मेरे पास एक टास्क का नेम होगा। नेम है बेसिकली लेट्स सपोज लर्न रिएक्ट। और उसके साथ साथ मेरे पास टास्क की एक, यू कैन से इसमें हम डेट डाल सकते हैं मेरा ख्याल, अगर हमें डेट वगैरह विजिबल करवानी हो तो। डेट नहीं, स्टेटस डाल देते हैं, स्टेटस कि टास्क कंप्लीट है, पेंडिंग है, क्या उसका स्टेटस है। तो ये मेरे पास एक टास्क होगा, इसको मैं 3-4 दफ़ा कॉपी पेस्ट करता हूँ, 1 एंड 2, ठीक है, ये चीज़। तो अब टास्क हमें पता है, ये वाला वही वाला सीन आ गया जो हमने पहली वीडियो में देखा था, दूसरी वीडियो में, कि यार एजुकेशन का कंपोनेंट था और एजुकेशन मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही थी, तो हमने एजुकेशन का एक सेपरेट कंपोनेंट बना लिया था। तो अभी भी मैं ऐसा करूँगा कि अब टास्क मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है तो हमें आइटम का एक सेपरेट टास्क का कंपोनेंट बनाना है, जिसमें मैं सिंपल कहूँगा कि आइटम डॉट जी एस या फिर टू डू टास्क डॉट जी एस है, जो भी आपने रीजनेबल नाम देना है। तो मैं आइटम डॉट जी एस कर देता हूँ और साथ में इसको मैं इसकी इंडिविजुअल सी एस एस भी दे देता हूँ, आइटम डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, ठीक है। आइटम डॉट सी एस एस में मुझे क्या चाहिए, पहले तो मैं RAFCE करता हूँ, RAFCE, ठीक है। इसको मैं बुला लेता हूँ टू डू में। मुझे अब क्या करना है, इसके बाद जब ये चीज़ हो जाए फिर मुझे यहाँ पे टू डू आइटम चाहिए। और उस आइटम को मैंने क्या करना है, अपने टास्क को मैप करना है। वेयर इज़ माई टास्क, लिस्ट डॉट मैप, ये मेरे पास इंडिविजुअल एलिमेंट है टास्क का। एंड व्हाट आई वांटिंग फॉर दैट, आई वांट टू रिटर्न दिस आइटम। तो ये सीन, आइटम आइटम आइटम, 3 टास्क तो 3 आइटम शो हो रही हैं, दैट्स व्हाट वी वांट बेसिकली। 3 आइटम है, 3 टास्क शो हो रहे हैं। अब मैं जाता हूँ आइटम के ऊपर, इसको अब देख लेते हैं अब हमने करना क्या है। तो हमें पता है कि यार आइटम में हमारे पास 3 तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक तो हमारे पास आ रहा है उसका नेम आ रहा है, और दूसरा हमारे पास आ रहा है उसका डाटा वगैरह आ रहा है। मैं सिंपल क्या करूँगा, हम कर लेते हैं यहाँ पे एक आइटम, आई एम थिंकिंग कि यार यहाँ पे ना एक और भी चीज़ डालते हैं, एक H5 डालते हैं, यूर टास्क, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लेते हैं यूएल में, ये मेरे पास यूएल लिस्ट है, इसको ऐसे लिस्ट में ला के लेके चलते हैं, ठीक है। और उस लिस्ट के अंदर ये मेरे पास इंडिविजुअल एक LI की आइटम है, LI, ये चीज़, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास टास्क आ रहे हैं। तो बट आई एम वांटिंग फॉर दैट, आई वांट के यार यहाँ पे पहले तो टास्क का आ रहा हो मेरे पास नेम, टास्क का नेम है p टैग, टास्क नेम आ गया। दूसरे नंबर में मेरे पास आ रहा हो एक div,
जिसके अंदर मेरे पास हो कुछ बटन्स बटन्स और उस बटन में सबसे पहले है मेरे पास इसमें मैं बटन में डालूंगा अपने पास एडिट का, एडिट नहीं करते अभी, डिलीट का डालते हैं, डिलीट का या फिर डन का बटन। और साथ में मैं एक और बटन डालूंगा, इसे मैं कहूँगा डिलीट का बटन। तो इस बटन का मैं पकड़ता हूँ इमोजी, चेक, नहीं मेरा चेक का इमोजी, ये चेक मार्क, तो इसे मैं डालता हूँ चेक मार्क यहाँ पे। आप आइकन भी डाल सकते हैं जैसे वो फॉन्ट ऑसम के, और आप इस तरह के इमोजीज भी डाल सकते हो, तो इट डिपेंड्स अपॉन आप क्या करना चाहते हो। तो मैंने इमोजी चूज़ कर लिया, सही भी लग रहा है, नहीं ठीक लग रहा है। और साथ में मैं पकड़ लेता हूँ ट्रैश कैन, इज देयर इज एनी ट्रैश कैन, नो, डिलीट सर्च करता हूँ, डिलीट, नो वो डिलीट, आई थिंक हमें आइकन की तरफ ही जाना पड़ना है। हाँ इसे मैं सर्च करता हूँ, डिलीट आइकॉन, नॉट डिलीट इमोजी, मे भी कोई मिल जाए। आइकन वैसे बेस्ट होते हैं लेकिन नहीं काम कर रहे तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। आइकन तो पे चलते हैं यार, मैं रिएक्ट आइकन को पकड़ लेता हूँ, रिएक्ट आइकन लास्ट टाइम हमने फोटोस में यूज़ किया था, इस दफ़ा एक डिफरेंट यूज़ कर लेते हैं। और ये है रिएक्ट आइकॉन्स, तो ये भी आइकॉन्स की लाइब्रेरी, आपको मल्टीपल तरह के आइकॉन मिल जाएंगे। मैं रिएक्ट आइकॉन में जाऊँगा, रिएक्ट आइकॉन्स, इसे मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने की है ये वाली कमांड, npm install react icon, आई विल बी रनिंग दैट इन माई प्रोजेक्ट। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए मेरे पास है इंपोर्ट, सबसे पहले मेरे पास होगा एफ ए ट्रैश का, क्योंकि इससे में बास्केट मिल जाएगी, एफ ए ट्रैश। किससे इंपोर्ट करना है, मैंने इंपोर्ट करना है जो मैंने अभी लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, रिएक्ट आइकॉन, आइकॉन है ना, आइकॉन्स बट एफ ए, ठीक है, ये वाली है इसकी सिंबल। तो ये वाला मैं पूरे का पूरा यहाँ पे रेंडर, ओह वेट, इन दिस वे। तो लेट्स सी, एरर तो नहीं किया, एरर आ गया यार, कैंट, ओ रिएक्ट पी नहीं है, रिएक्ट है, अभी भी नहीं चला, ओह नो भाई, ये अच्छा आ गया, ठीक है, ये चल पड़ा है। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, एक और है, अगर डन वाला लेना है तो हम कर सकते हैं एम डी, एम डी इसकी क्लास है तो मुझे अच्छे से याद है, एम डी से, एम डी से हमने पकड़ना है एम डी डन, आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग है, एम डी स्मॉल था, एम डी सजेशन नहीं आ रही, एम डी डन ऐसे लिख के देख लेते हैं, हो रहा है इंपोर्ट, एरर नहीं आ रहा मतलब हो रहा है इंपोर्ट। तो एम डी डन का मैंने यूज़ करना है अपनी इमोजी, नहीं मैंने यहाँ पे लगानी, मैंने ये वाला यूज़ करना सही, तो डन का भी आ गया, ठीक है, वो सेम ही है मेरा, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मेरे टास्क की लिस्ट होगी। अब मैंने इसको स्टाइल करना, थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए मैं अपनी इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम आइटम डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, इसे मैं कहूँगा कि मेरे पास क्लास है और स्टाइल्स डॉट आइटम, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपनी स्टाइल की तरफ। अब स्टाइल की तरफ मूव करने के लिए सॉरी, पहले मुझे जाना पड़ेगा, मे बी इसको स्टाइल करना पड़ेगा, ये यूर टास्क और ये सारा कुछ, और उसके बाद मुझे मेन पे आना पड़ेगा। तो इसकी तरफ बाद में जाते हैं, पहले यूएल को इधर जाते हैं, किधर गया यार, टू डू के अंदर, और यूएल को स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं जाऊँगा टू डू के अंदर, मैं कहूँगा कि यार मेरा जो मेन कंटेनर है ना, उसके अंदर एक यूएल है, डॉट मेन कंटेनर के अंदर एक यूएल है, और उस यूएल को क्या करो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, फ्लेक्स तो वो ऑलरेडी है लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, और फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम कर दो, और पैडिंग उसकी ज़ीरो कर दो, नो पैडिंग एट ऑल, और लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दो, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दो ताकि लिस्ट स्टाइल हो जाए, ये उड़ गए। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे आइटम, ये है मेरे पास आइटम का दो आइटम, बल्कि इसके अंदर एक एल आई भी, उसे भी डिज़ाइन करना है, यू एल के अंदर एल आई भी है। तो मैं टू डू इस लिस्ट के अंदर जाऊँगा, डॉट मेन कंटेनर यू एल है, उसके अंदर एल आई है। इसको मैंने क्या करना है, इसको बेसिकली थोड़ा सा पहले तो हमें डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, इसको अलाइनमेंट देने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। इसमें बेसिकली आई थिंक आई हैव टू
आइटम, ये आइटम में भी रिमूव करनी पड़े हमें, या फिर ऐसा करते हैं कि यहाँ से एल आई उड़ाते हैं, इट्स वे मोर बेटर, हम एल आई दे नाम इसको दे देते हैं एल आई, और हम इस एल आई को चूज़ कर लेते हैं इसके अंदर कि स्टाइल डॉट आइटम, तो ये यही हमारी एल आई है, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ टू डू लिस्ट के अंदर से, फिर जब टू डू लिस्ट का स्टाइल यहाँ से मैं एल आई रिमूव करता हूँ, क्योंकि वरना हमारे पास डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे एल आई सिंपल चूज़ करता हूँ, डॉट आइटम मेरी क्लास का नाम था। अब मैं यहाँ पे देता हूँ कि यार डिस्प्ले करो इसको फ्लेक्स को, ये चीज़ ये मैं चाह रहा था, अलाइन आइटम इसको सेंटर कर दो ताकि सेंटर्ड हो जाए, जस्टिफाई कंटेंट कर दो इसका स्पेस बिटवीन ताकि ये बिखर जाए, दरम्यान में इक्वल स्पेस आ जाए लाइक दैट। उसके बाद हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर भी करना है, बैकग्राउंड कलर में RGB 228 दैट्स लाइक यू कैन से वेरी 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 लाइट कलर, ये वाला ग्रेश कलर काइंड ऑफ। उसके बाद मैंने पैडिंग इसकी ऑलरेडी नहीं है, 0 ही है, पैडिंग करके देखते हैं इसे 0 पिक्सल टॉप एंड बॉटम पर, 15 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट लाइक दैट। उसके बाद इसका हमने करना है मार्जिन देते हैं बॉटम पे 10 पिक्सल ताकि बॉटम पे स्पेस आए, ये वाली चीज़। इसको बॉर्डर का रेडियस देते हैं 10 पिक्सल का, मे बी लुकिंग द गोल। उसके बाद से क्या करते हैं और क्या हो सकता है, ऐसे नथिंग दैट्स ऑल। इसके बाद आइटम के जो हवर डालते हैं, इस पर हवर का इफेक्ट, और हवर में इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर को चेंज करके उसी तरह का कलर करते हैं। ओके, अब आते हैं आइकॉन्स पे। तो मैं क्या डालता हूँ कि मेरे पास जो है आइटम के अंदर जो बटन है ना, उसको यार उसका ना बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट कर दो ताकि वो मैच कर जाए उसके साथ, लाइक वो नहीं ट्रांसपेरेंट हो गया। बॉर्डर नन करना पड़ेगा मेरे साथ, बॉर्डर कर दो उसका नन, हाँ बिल्कुल ये मैं चाह रहा था। और विड्थ दे दो इसको 10 पिक्सल की, नहीं छोटा हो गया, 20 पिक्सल की, 30 की, हाँ लुकिंग लिटिल बिट गुड। और इसको फॉन्ट साइज दे दो 20 पिक्सल का, मे बी 18 का, ठीक है। अब हमने थोड़ी सी इसको स्टाइल पर कर लेते हैं। स्टाइल में हमारे पास आइटम क्लास ऑफ स्टाइल्स डॉट डिलीट का बटन, डिलीट भी चाहिए ताकि हम इसको इंडिविजुअल स्टाइल लेना है, डिलीट भी चाहिए एंड और डन का यार, डन भी चाहिए, और स्टाइल्स ऑफ सॉरी डिलीट BTN, ठीक है। अब डिलीट BTN और डन BTN तो तीन हमें दो है मेरे पास। तो मैं पहले करूँगा यार जो डन का BTN है ना, मैंने उन्हें कॉपी किया था, नहीं किया था, हाँ किया था। आई विल बी डूइंग डन BTN। तो इसमें करना क्या है, इसमें जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर दो ग्रीन, नो बैकग्राउंड कलर या सिर्फ कलर, कलर कर दो ग्रीन, नहीं होगा, नॉट वर्किंग एट ऑल। आइटम बटन मे बी हमें यहाँ पे देना पड़े इन लाइन स्टाइलिंग इस दफा, क्योंकि ग्रीन नहीं हो रहा तो मे बी ऐसे करना पड़े, लेट्स सी कलर ग्रीन, ग्रीन, यस दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। वैसे कलर इसका ग्रीन नहीं होगा, तो मुझे कलर यहाँ पे ग्रीन देना पड़ेगा। और वेट, ग्रीन में वैसे भी हो रहा था, नहीं हो रहा था। और डिलीट में मुझे आगे देना पड़ेगा रेड, ठीक है। अब मैं आइटम में आता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यार, जो मेरा आइटम का जो बटन है ना, उसका जो हवर इफेक्ट है उस पर थोड़ा सा उसको स्केल डाउन करके ना एक कूल सा इफेक्ट डाल देते हैं, स्केल ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इसको, बल्कि उल्टा हो गया, ट्रांसफॉर्म करके स्केल करते हैं 0.9, लेट्स सी, ओके दैट्स व्हाट वी वांट, परफेक्ट। थोड़ा सा उसमें भी 0.8 करना है, ज़्यादा विजिबल हो जाए, लाइक दैट, ओके इट्स वर्किंग नाउ। अब और क्या कर देते हैं, योर टास्क है बहुत छोटा सा लग रहा है हमें, इसको थोड़ा सा पकड़ के सेट करना है। तो आइटम पे जाता हूँ मैं, बल्कि टू डू लिस्ट में पड़ा हुआ था, टू डू में
H4 5 की बजाय H4 करते हैं और H4 की बजाय H3 करते हैं, ठीक है। और कंटेनर और H3 को चूज़ करते हैं। टू डू लिस्ट में मैं आता हूँ, टू ये टू डू के अंदर डन बटन था, इसलिए नहीं हुआ। हम टू डू के अंदर डन बटन कर रहे थे, हमने हालांकि उसके अंदर करना था आइटम के अंदर। तो खैर इंडेक्स डॉट सी एस एस टू डू का कहाँ पे है, सी एस एस ये पड़ी है। मैं आता हूँ मेन कंटेनर के अंदर है मेरे पास एक H4, उसका मार्जिन बॉटम दे दो 20 px का। डजेंट वर्क, वो वही था, H3 है H4 नहीं है, H3 है। इज इट वर्क, यस लिटिल बिट, 50 पिक्सल, लुकिंग गुड। उसके बाद मैं फिर से टू डू में वापस आता हूँ। अब थोड़ा सा हम एक और स्टाइलिंग दे लेते हैं बिफोर की वो एक्चुअली हम लॉजिक लिखें उसका। उसमें हम कर देते हैं कि यार एंड पे ना एक एक बटन लगा देते हैं जिससे वो सारी आइटम्स को क्लियर कर सके। उससे मैं क्या कहूँगा, उसमें मैं एक डिव देता हूँ, फर्दर डिव, और उसके अंदर मैं लगाता हूँ एक बटन, और इस बटन में मैं कहता हूँ क्लियर ऑल, ठीक है, ये लग गया। इसे मैं देता हूँ क्लास ऑफ टाइल्स डॉट क्लियर ऑल। तो क्लियर ऑल का मैं चूज़ करता हूँ आइटम में जाके, नॉट आइटम में, टू डू लिस्ट में जाके, टू डू लिस्ट टू डू लिस्ट टू डू लिस्ट मेन कंटेनर, वेल सिंपली क्लियर ऑल करता हूँ। पर क्लियर ऑल का मैंने नहीं है स्टाइलिंग। इसकी अगर मैं स्टाइलिंग में हो तो हम क्या इसमें दे सकते हैं, क्लियर ऑल में मार्जिन थोड़ा सा दे दें टॉप से, मे बी इसको हम 10 पिक्सल कर लें लिटिल बिट। उसके बाद हम इसको बैकग्राउंड कलर दे दें, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट देते हैं इसका, ताकि कलर वाइट ही तो इसका बॉर्डर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर इसका ट्रांसपेरेंट करते हैं। उड़ गया कलर, बॉर्डर से अच्छे से देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल का सॉलिड का, और मे बी ग्रे बॉर्डर देते हैं। और उसके बाद इसका करते हैं पैडिंग देते हैं, पैडिंग ऑफ पैडिंग तो देते हैं 0 टॉप एंड बॉटम और 40 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद इसका हम बढ़ा देते हैं लिटिल बिट में भी बॉर्डर रेडियस, इसे करते हैं 20 पिक्सल। और इसका हम बढ़ाते हैं फॉन्ट साइज, पैडिंग क्या है इसे वैसे भी देते हैं टॉप से बॉटम से भी 20 पिक्सल, मे बी 10 पिक्सल, इट्स लुकिंग गुड। ग्रे की बजाय थोड़ा सा ऐसे जाते हैं फर्दर, बल्कि ब्लू साइड पे जाते हैं, गुड, 2 पिक्सल कर देते हैं मोर कट। उसके बाद लास्ट चीज़ पे देख लेते हैं इसका, आई थिंक प्रीटी मच फाइन। हवर इफेक्ट डाल देते हैं, क्लियर ऑल हवर। हवर के बाद हम कर देते हैं हम बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर चेंज करते हैं बस इसका, नथिंग एल्स, लाइक दैट। 2 पिक्सल करना है, नॉट फन, ताकि विक्ट्री सेम रहे, ओके। उसके बाद ट्रांसफॉर्म को स्केल डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका हम कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म ही कर ही देते हैं यार, ट्रांसफॉर्म स्केल 0.98, थोड़ा सा बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा फिट। तो दैट्स आवर स्टाइल फॉर द सूडो लिस्ट। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू स्क्रैच टू डिज़ाइन द स्टाइल फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज सी एस एस स्किल्स तो मेरी अच्छी हैं, लेकिन डिज़ाइन सोच के करना, कलर्स कैसे होंगे, लेआउट्स कैसे होंगे, बड़ा डिफिकल्ट होता है अगर सामने का डिज़ाइन पहले से ऑलरेडी मौजूद ना हो। तो खैर वी डिड इट। एक चीज़ तो हम कर लेते हैं, बॉडी के अंदर मैं जाता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ, किधर है मेरे पास मार्जिन टॉप 150 कर लेता हूँ, लाइक दैट। तो दैट्स माई टू डू लिस्ट। इसको हम देखते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे भी, तो ठीक है, तो ठीक लग रही है टू डू लिस्ट। अब हम आते हैं इसकी लॉजिक पर, तो लॉजिक का मज़ा आएगा काफ़ी। अब लॉजिक की तरफ आए तो यार प्रॉप हमने ऑलरेडी पास कर दिए हैं, लेकिन प्रॉप में हमने पास करने हैं ये वाले ऑब्जेक्ट्स, आईडी नेम स्टेटस। तो मैं कहूँगा कि यार जो मेरा प्रॉप के अंदर टास्क है ना, वो है मेरा एलिमेंट, मतलब मैं प्रॉप पास करता हूँ, टास्क है मेरा एलिमेंट। तो मैं अपनी आइटम में जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं टास्क को चूज़ कर लूँगा, टास्क, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कि यार जो मेरा टास्क का नेम है ना, मुझे पता है एक नेम आ रहा है, टास्क डॉट नेम। तो यार लर्न रिएक्ट लर्न, तीनों में लर्न रिएक्ट किया, लर्न HTML, लर्न CSS, ID1, ID2, ID3, ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद हम आइटम में कर सकते हैं और इसमें क्या चीज़ हो सकती है, स्टेटस एंड देन
स्टेटस पेंडिंग है तो स्टेटस की बेस पर हम कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। वो हम ऐसा कर सकते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हैं कि अगर जो टास्क का स्टेटस है, अगर तो वो आ रहा है पेंडिंग, ठीक है, इसको करो ये वाला यूआई, ये वाला कंडीशनल, ठीक है। अगर वो पेंडिंग नहीं है तो फिर दूसरा केस में DEL एक टैग होता है, उससे हम बेसिकली अंडरलाइन कर देते हैं, यू विल सी दैट। तो ये कोई भी पेंडिंग नहीं है, सारी पेंडिंग है, तो मैं इसको करता हूँ कंप्लीटेड, यू कैन सी ऐसे आ रहा है। ओ, हमने ये ब्रेक नहीं करनी, इसके लिए मैं क्या जाता हूँ आइटम मॉड्यूल के अंदर फिक्स विड्थ देता हूँ LI को, हाइट 40 पिक्सल, मे बी 50 पिक्सल, ठीक है, फिक्स विड्थ दे दिया। तो 45 करते हैं, ज़्यादा ठीक है, 45, गैप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मार्जिन बॉटम 15 कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह का स्टेटस आ रहा होगा। और उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने अपने देने हैं इसको इवन लिस्नर पर वो सारा कुछ उस तरह काम करना है। तो पहले तो मैंने ये काम करना है कि यार ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इसको मैं इसको सब कुछ ना कुछ करूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टू डू लिस्ट में जाना पड़ेगा। मेरे पास ये फॉर्म है और इनपुट है, तो मेरे को उसका मुझे पहले तो इनपुट वाला काम हैंडल करना पड़ेगा, इनपुट टेक्स्ट। उसके लिए मुझे एक स्टेट बनानी पड़ेगी, कॉन्स्ट इनपुट सेट इनपुट इज इक्वल टू यूज स्टेट इनपुट, ठीक है, सॉरी एम्प्टी, एट द स्टार्ट इट्स एम्प्टी। और यहाँ पे मैं कर दूंगा कि यार इनपुट को मैंने कनेक्ट करना है, साथ में मैं इसको करूँगा कि जो मेरी इनपुट की वैल्यू है, वैल्यू इज इक्वल टू जो भी इनपुट की डाटा आ रहा है। अब मैंने लगाना है यहाँ पे ऑन चेंज वाले लिसनर, ऑन चेंज के लिसनर पे कौन सा फंक्शन कॉल करो, हैंडल इनपुट चेंज, ये मैंने फंक्शन बनाना है ऊपर। तो मैं हैंडल इनपुट चेंज फंक्शन कॉल कर लूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इवेंट लिसनर्स के यहाँ कॉमेंट करता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल इनपुट चेंज ई लूँगा, जब मैंने बताया जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते भी थे, और सेट इनपुट कर दूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ताकि हमारी इनपुट में अंदर वैल्यू अपडेट होती है साथ साथ। आई होप इट्स हो रही होगी। सबमिशन की तरफ आते हैं। सबमिशन मैंने क्या करना है, सबमिट बटन पे लगाना है मैंने ऑन क्लिक का लिसनर, ऑन क्लिक पे मैंने क्या करना है, ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैं करता हूँ सबमिट या फिर ऐड टास्क हैंडलर। तो ये मैंने फंक्शन क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं आऊँगा कॉन्स्ट ऐड टास्क हैंडलर, ई ले लेता हूँ क्योंकि फॉर्म के अंदर है, और यहाँ पे देखते हैं लॉग करके देखते हैं कि इनपुट की वैल्यू वाकई हमारे पास अवेलेबल भी है या नहीं, इसमें फिल हुई भी थी या नहीं। तो लेट्स सी, कंसोल डॉट लॉग, इनपुट है मेरे पास हेलो, और कंसोल पे मैं देखता हूँ सबमिट करके, ओ नाइस, तो ये हो रहा है ऑटोमेटिकली रीलोड, क्योंकि ये फॉर्म के अंदर है। तो हमें इसका और भी काम करना पड़ेगा, वो बेसिकली होगा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ताकि वो दोबारा से रेंडर ना हो। तो लेट मी डू नाउ, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट गलत लिख दिया, डिफ़ॉल्ट स्पेलिंग गलत लिख दी है यार, ई डॉट प्रिवेंट, स्पेलिंग तो ठीक है, ठीक ही है, गलत ही थे, आगे आगे कुछ आता है, माई इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी बैड। तो वापस आते हैं, लेट्स सी, ये टेक्स्ट लिखा, सबमिट किया, ठीक है, टेक्स्ट आ रहा है। इसको अब हमने ऐड करना है अपनी इसके अंदर, लिस्ट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा कि यार पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, कॉन्स्ट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ले रहा है। मेरा टास्क है वो है पहले तो आईडी, उसकी आईडी में क्रिएट करूँगा रैंडमली, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम, जो भी रैंडम आईडी आ रही है वो क्रिएट करूँगा। बल्कि अब तो फ्लोर की भी ज़रूरत नहीं, ऐसे क्रिएट कर लेते हैं मैथ डॉट रैंडम, बल्कि कर लेते हैं फ्लोर, और इसको कहते हैं यार इतनी बड़ी रेंज के अंदर भी आईडी देनी चाहिए, कोई भी रैंडम सी आईडी, ठीक है। आईडी आ गई, नेम है मेरे पास इनपुट, जो भी इनपुट की वैल्यू है टास्क की, और स्टेटस में उसका करूँगा पेंडिंग, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्ट में वो पेंडिंग ही होगा। तो अब मैंने इसको करना है अपनी इनपुट इस लिस्ट के अंदर, सेट लिस्ट। तो मैं करूँगा यार सेट लिस्ट
पहले मैं करूँगा सेट, हाँ पहले मैं करूँगा प्रीवियस टास्क। प्रीवियस टास्क है मेरे पास लिस्ट जो पहले अवेलेबल थी, और मैंने अब क्या करना है, सेट लिस्ट के अंदर एक नई अरे इंसर्ट करनी है जिसमें सारे के सारे प्रीवियस टास्क आ रहे हों और मेरी नया टास्क भी चला जाए। तो ये मैंने डिस्ट्रक्चरिंग की है ताकि वो ब्रेक होकर इंडिविजुअल आइटम्स में आ जाए और फिर नया टास्क मेरा ये वाला ऐड हो जाए और मेरी लिस्ट से अपडेट हो जाएगी। अपडेट होते सारी यहाँ पे विजिबल हो जाए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लर्न HTML, तो ये आ रहा है परफेक्ट जिम यार। तो ये बेसिकली उसके साथ अपडेट हो गया। तो ऐड इवेंट का डन है। अब क्या उसके बाद आता है मार्क डन पे और उस पर डिलीट पे। तो अब प्रॉब्लम यार ये है कि अगर हमने मार्क डन करना है ना और अगर डिलीट करना है तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे है। स्टेट डन हो तो मतलब स्टेटस कंप्लीट है और डिलीट हमने रिमूव करना है। तो लिस्ट तो मेरी इधर है लेकिन बटन मेरे इधर है, आइटम के अंदर बटन मेरे इधर है। तो मतलब अब फंक्शन तो मैं इधर बनाऊंगा लेकिन उन फंक्शन को पास मैं इधर करूंगा ताकि वो इधर जाकर पास करने के बाद मैं उनको यूज़ करूं और वो डायरेक्टली इधर करूं। मतलब अब कनेक्शन होगा इनका, प्रोप्स का आपस में कनेक्शन होगा। तो इसमें बेसिकली ये करूंगा, एक तो बनाऊंगा कॉन्स्ट ऐड नो मार्क टास्क एज डन। पहले हम क्लियर वाला कर लेते हैं, क्लियर ऑल हैंडलर इज इक्वल टू क्लियर ऑल में क्या करना है यार, सेट लिस्ट को एम्प्टी कर दो, दैट्स इट, और इसको कनेक्ट कर दो लास्ट पे। क्लियर ऑल, इसको मैं करता हूँ ऑन क्लिक, क्लियर ऑल हैंडलर। अब वहाँ पे एम्प्टी कर दिया, एम्प्टी करने से क्या होगा, सारे रिमूव हो जाएंगे, दैट्स इट। और रिमूव करने के बाद हम एक और कंडीशनल रेंडरिंग भी यहाँ पे लगा सकते हैं। क्लियर ऑल को तभी शो कराओ जब मेरी लिस्ट की जो लेंथ है ना, डॉट लेंथ है, वो इक्वल टू 0 का ना हो, मतलब वो लिस्ट एम्प्टी ना हो। अगर तो एम्प्टी है तो फिर मतलब क्लियर ऑल का भी शो कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लियर करना ही नहीं ना कुछ, लाइक दैट। तो ये मैंने वो लगा दी एंड वाली रेंडरिंग कि यार अगर तो ये ट्रू है तो फिर ये वाली करो, अगर ये एम्प्टी नहीं है, ट्रू है, तो ऑब्वियसली फिर क्लियर ऑल करो ताकि कर सके। लेकिन अगर ऑलरेडी एम्प्टी है तो ये शो भी ना करवाओ, दूसरी पे जाओ भी ना। तो अब देखना ये ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ कंडीशनल रेंडरिंग। अब आते हैं बाकी लास्ट टू, कॉन्स्ट ऐड टास्क, ऐड नहीं, डन मार्क डन हैंडलर एंड वी नीड आईडी जिस टास्क को हमने डन करना है, ठीक है। एंड सिमिलरली कॉन्स्ट मार्क डिलीट हैंडलर जिस टास्क का हमने डिलीट करना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले तो पास करेंगे, हम कहेंगे कि यार फंक्शन भी हम पास कर सकते हैं एज अ प्रॉप, कि यार जो डन का फंक्शन है ना, या फिर ऑन डन कर देते हैं, ऑन डन का है ना वो मार्क डन हैंडलर ये फंक्शन है, और जो ऑन डिलीट का फंक्शन है उसको करना है मार्क डिलीट हैंडलर। तो ये फंक्शन है ऑन डन और ऑन डिलीट। तो इसे हम आइटम में जाता हूँ, इसे मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, जाके आइटम में प्रॉप्स में लूँगा, यहाँ पे मैं लेता हूँ इसको टास्क के साथ ऑन डन करता हूँ और ऑन डिलीट करता हूँ। इसे अब कॉल भी करके देखते हैं, ऑन डिलीट। तो इस बटन के अंदर मैं कर देता हूँ कि यार ऑन क्लिक जब करें ना इस पर, तो कॉल करो जो प्रॉप में से फंक्शन आ रहा है ऑन डन का, ठीक है, उसे कॉल कर लो। और जो मेरे पास डिलीट का बटन है जब मैं उसे क्लिक करूँ तो कॉल करो ऑन डिलीट का बटन। तो बेसिकली आई एम डूइंग हेयर कि जो मेरे पास अगर डन का बटन आ रहा है तो उसको ऑन डन कॉल करो, और अगर मेरे पास डिलीट का बटन आ रहा है तो उसको ऑन डिलीट कॉल करो, ताकि हम इसको यूज़ कर सके दोनों साइड पर। तो ये टू डू लिस्ट है, ऑन आइटम है, उसके अंदर ऑन डन मैंने किया है, फिर मैंने ऑन डिलीट कर दिया है, और ये वाले मेरे ये फंक्शन है मार्क डन मार्क, इसको हम करके भी देख लेते हैं। लॉग डन, आईडी पास करते हैं कौन सा टास्क आ रहा है, और कॉन्स्ट डिलीट और आईडी पास करते हैं। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि यार आइटम के अंदर ऑन पहले तो मेरे पास मार्क डन हैंडलर और फिर मेरे मार्क डिलीट हैंडलर है। अब डन हैंडलर में बेसिकली ये चीज़ है, मैंने इसका प्रॉप पास किया,
और डिलीट हैंडलर के बाद प्रॉप पास किया है। तो आइटम के अंदर मैंने दोनों को एक्सेस कर लिया और उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फंक्शन क्लिक हो रहे हैं ना, ये डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बाय हेल्प ऑफ प्रॉप्स। तो लेट्स सी, टेस्ट करके देखते हैं इसे। इंस्पेक्ट कंसोल जिम सबमिट, डन आ गया, डिलीट आ गया। तो दैट्स हाउ इट्स वर्किंग। तो आईडी नहीं आ रही, आईडी के लिए हमें आईडी को करना पड़ेगा एक्सक्लूसिवली खुद से पास। तो उसके लिए भी हमें करना पड़ेगा कि यार ऑन डन को ना यहाँ पे अलग से सेपरेट फंक्शन लेना पड़ेगा, डायरेक्ट फंक्शन। जैसे मैंने बताया ना, डायरेक्ट फंक्शन बना सकते हैं। तो इसमें मैं कॉल करूँगा ऑन डन क्रिएट करो और उसके अंदर टास्क की आईडी सेंड कर दो। सिमिलरली इधर भी ऑन डिलीट को कॉल करो और टास्क की आईडी सेंड कर दो, तब टास्क की आईडी भी आ रही होगी। ठीक है, हम उसको एक्सप्लिसिटली पास कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहे थे। ओके जिम, तो ये आईडी उसकी आ गई। ठीक है, अब इस आईडी के बेस पर हम डिलीट या फिल्टर और सारा कुछ कर सकते हैं। तो पहले तो हमने डन करना है इसे। डन करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे यार, मैप मेथड लगाएंगे, लूप करेंगे सारे टास्क के अंदर, लिस्ट के अंदर कॉन्स्ट अपडेटेड लिस्ट करेंगे। अपडेटेड लिस्ट इज इक्वल टू हमारी पुरानी जो लिस्ट है उसके ऊपर मैप करो, उसके हर एलिमेंट को एक्सेस करो और हर एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद इफ आवर एलिमेंट डॉट आई डी इज इक्वल टू आवर कमिंग आई डी, तो एलिमेंट का जो स्टेटस है ना उसको कर दो कंप्लीटेड एंड रिटर्न एलिमेंट, ताकि वो अपडेटेड लिस्ट में चला जाए वापस। वंस इट्स अपडेटेड, अपडेट करने के बाद सेट लिस्ट करो और कहो कि ये मेरी अपडेटेड लिस्ट है, ये तुम्हारे पास आ गई। ठीक है, तो मैंने अपडेट लिस्ट के सारी लिस्ट के ऊपर मैप किया, इफ़ में कंडीशन लगाई, स्टेटस को कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद एलिमेंट को रिटर्न कर दिया और उसके बाद मैंने लिस्ट को अपडेट कर दिया। और अगर मैं अब करूँ जिम रिएक्ट सबमिट, तो ये बेसिकली काम कर रहा है। ठीक है, डिलीट का सिंपल है, डिलीट में हमने फिल्टर मेथड लगाना है। ये वाला मैं काम करूँगा, सिरा कॉपी पेस्ट, और मैप की बजाय मैं कर दूंगा फिल्टर। फिल्टर करो वो वाला टास्क, यहाँ पे मैं करूँगा जिस एलिमेंट की आईडी इक्वल है, जिस एलिमेंट की आईडी इक्वल नहीं है कमिंग आईडी के, वो वाला उठा लो, जिसकी आईडी इक्वल है उसको फिल्टर आउट कर दो। प्रीटी मच इजी। तो दैट्स हाउ इट वर्क। सबमिट 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 एंड इट इज़ वर्किंग इन दिस वे। तो इसको क्लियर कर लेते हैं। जब टास्क सबमिट करें तो अच्छा नहीं लग रहा। जब टास्क हमने ऐड इवेंट में सबमिट किया है तो हम करेंगे यार सेट जो इनपुट है ना इसको दोबारा से एम्प्टी कर दो, ताकि हम स्क्रैच से स्टार्ट करें। मतलब सबमिट किया तो ये दोबारा से एम्प्टी होगी। तो दैट्स ऑल्सो अ गुड प्रैक्टिस टू डू। बुक रीडिंग करनी है मैंने, बुक रीडिंग सबमिट आ गया। ठीक है, दैट्स राइट, क्लियर हो। तो ऑलमोस्ट इट्स वर्किंग। उसके बाद हम एक और फीचर इसमें कौन सा ऐड कर सकते हैं, मे बी वी कैन ऐड कि यार इसको ना हम कहीं लोकल स्टोरेज पे स्टोर करवा लिया करें। मतलब अगर मैंने यहाँ पे किया ना, अगर मैंने वाकई इसको अपनी डेली बेस को यूज़ के लिए यूज़ करना है, डिप्लॉय करके लर्न रिएक्ट लर्न बुक्स, रीड बुक्स होता है यार, डू जिम, तो ये आ गया। बाय ग्रोसरी, ये भी आज का टास्क है एक। ब्रिंग नहीं हमारा ये भी का है। तो ये वाले मेरे टास्क हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर मैंने लैपटॉप कहीं बंद कर दिया और बंद करने के बाद कहीं ये वेबसाइट बंद हो गई, इसको दोबारा अगर ओपन करूँ तो सारी बात रीलोड होगी, तो सारी रुट जाएंगे दोबारा से। तो ये मेन प्रॉब्लम है कि यार 6 वाले डमी आ रहे हैं, डमी वाला हमने काम इसको रिमूव करना है। डमी यहाँ से उड़ा देने हैं, लिस्ट स्टार्ट में एम्प्टी होगी, एम्प्टी लिस्ट। तो ये मेरे ऐसे आ रहे होंगे। तो हमने इसको सेव भी करना था। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हम टास्क को ऐड करेंगे, हम लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कर देंगे और इस आइटम को क्या करेंगे यार, टास्क का मेरे पास एक ले लो अपने पास वेरिएबल, ये ब्राउज़र में स्टोर होगा, और जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके मेरी लिस्ट को स्टोर करा दो। दैट्स इट। और गेट करने के लिए हम इनिशियल जो स्टेट है ना उसके अंदर ये डाल देंगे, इनिशियल स्टेज में गेट आइटम करो
और आइटम को गेट कर लो। मेरे पास टास्क की एक लिस्ट है ब्राउज़र में, वो वाली गेट कर लो जो भी उस टास्क में है। ये इनिशियल टास्क होंगे और इसके लिए हमें इसको पार्स करना पड़ेगा ताकि वो स्ट्रिंग पार्स होके अरे में कन्वर्ट हो जाए। तो दैट्स हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस थिंग। तो मैंने क्या किया, जितने भी मेरे पास टास्क हैं पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला रिमूव करके, देन इट विल मेक मोर सेंस। तो अभी तो एम्प्टी है ना, मैं इसे करता हूँ लर्न रिएक्ट। जैसे मैंने ऐड किया था ना, तो ये सीन हुआ है इसमें लर्न रिएक्ट में, उसने इसको लिस्ट को स्टोर कर दिया। और अब आपको लिस्ट को दिखाऊं भी, नेटवर्क एप्लीकेशन, ये आ रही है यहाँ पे लोकल स्टोरेज, और ये यहाँ पे मेरी यहाँ पे आ रही होगी लिस्ट कहाँ पे, यूजर आईडी। ओ वेट, सेव ही नहीं हुआ। ओ ये आ रहा है टास्क। तो टास्क इज एम्प्टी राइट नाउ, एम्प्टी है, शायद हमने पहले स्टोर करवा दिया। टास्क डॉट लिस्ट, लेट मी डू अनदर थिंग, लर्न दिस दिस सबमिट। तो लिस्ट के अंदर आ रहा है यार लर्न रिएक्ट, एक टास्क आ रहा है अभी, नया टास्क नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मे बी इसको पूरे को करना पड़ेगा यहाँ पे अपडेट करके। वो अब इसमें ये थोड़ा टाइम लेता है अपडेट करने में, तो इसलिए वो पुराना शो कर रहा है, इसलिए मैं ये भी दोनों इकट्ठे साथ कर लिए। तो दोबारा से मैं रीलोड करके देखता हूँ, रीलोड। व्हाट हैपेंड, स्लो क्यों हो गया है। लेट मी ओपन द टर्मिनल, कंपाइल हो चुका है। व्हाट हैपेंड, लेट मी क्लोज, ओपन इट अगेन, लोकल स्टोरेज। Okay, it's there, and I have to do inspect console, then react एप्लीकेशन, और ये टास्क की लिस्ट आ रही है। परफेक्ट। और HTML आ रहा है, जिम आ रहा है, ठीक है सारे आ रहे हैं। तो हमने इसको क्या करना है कि यार टास्क स्टोर तो हो गया, इसको गेट भी करना है। तो गेट करने के लिए वही चीज़ था, यहाँ पे मैं अपनी इनिशियल में कर लेता हूँ कि यार जब भी लिस्ट को स्टार्ट करो तो कौन टास्क गेट कर लो लोकल स्टोरेज से, डॉट गेट आइटम, उसके अंदर टास्क लिस्ट पड़ी हुई है। लोकल स्टोरेज के बारे में यू कैन रीड फर्दर, इट्स नॉट रिलेटेड टू रिएक्ट, इट्स रिलेटेड टू हाउ टू स्टोर डाटा इन ब्राउजर्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये थोड़ी सी उसकी एक स्नैपशॉट है कैसे करते हैं। तो ये मैंने कर लिया, पर स्टार्ट में कहूँगा यार मेरे पास टास्क है लिस्ट में। तो ठीक है, लेट्स सी, तो ये ऐड हो गई। अब इसको मैं करता हूँ रीलोड। तो रीलोड करने में मेरी टिप्स लाया नहीं होगी, अनटिल अनलेस मैं वहाँ जाके ख़त्म करूँगा। तो खैर नाउ इट्स परफेक्टली वर्किंग, डिलीट भी हो रहे हैं, डन भी हो रहे हैं, ऐड भी हो रहे हैं, रीलोड करने पर नहीं भी चल रहे, और सॉरी नहीं कट जा रहे। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट द कोड दैट वी डिड। फर्स्ट ऑफ ऑल द हार्डेस्ट पार्ट वी डिड अबाउट CSS। और उसमें हमारे पास छोटी सी टू डू लिस्ट के अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स है, टू डू लिस्ट का और टू डू की आइटम का। टू डू लिस्ट के अंदर हमने तीन स्टेट्स बनाई, दो स्टेट बल्कि, एक तो ये वेरिएबल है ना लिस्ट की स्टेट, ताकि लिस्ट जब भी अपडेट हमने वेरिएबल अपडेट करना है, और इनपुट की स्टेट क्योंकि इनपुट अपडेट करने पे हमने वैल्यू इनपुट करनी है। तो इनपुट चेंज का इवन लिस्नर, टास्क को ऐड करने का इवन लिस्नर, क्लियर करने का इवन लिस्नर, डन करने का इवन लिस्नर और डिलीट करने का इवन लिस्नर। HTML क्रिएट की, मैप किया, प्रॉप्स पास किए आइटम के कंपोनेंट के अंदर। आइटम के कंपोनेंट के अंदर कुछ भी नहीं था, कुछ कंडीशनल एंट्रिंग लगाई हुई थी, डिलीट के साथ शो करवाना है या पी के साथ शो करवाना है। बटन के ऊपर क्लिक्स लगाएं और आइकॉन्स लगाए, एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट दिस project, and you can make that as well if you want to do, and you can also send me on the canvas or maybe on the text on my number to a deployed version of that website. I will be happy to look upon that. So that's it for this video.
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट टिल हेयर, टेक केयर, बाय।